राम राम दोस्तों, आज आए हम लेटरिन बाथरूम की फिटिंग करने। और आप देख सकते हैं इस प्रकार के लेटरिन बाथरूम और ये कारीगर जी काम कर रहे हैं। दोस्तों ये देखो, ये हम काट रहे हैं कैलेंडर से जीरी, जिससे पहले इससे आसानी हो जाती है फिटिंग करना। तो हमने नाप लेके जीरी काटना चालू कर दिया। आप देख सकते हैं किस प्रकार धूल मिट्टी उड़ती है और हमने इस तरफ तो जीरी खोद ली। तो दोस्तों ये है लेटरिन और जो हम जीरी काट रहे हैं वो है बाथरूम। तो दोस्तों मैंने फिटिंग चालू कर दी है। जो आप देख सकते हैं ये है लेटरिन की फिटिंग। इसके अंदर एक पॉइंट देना नहाने का। तो दोस्तों आप टी देख सकते हैं सामने लगी हुई है सिस्टम के लिए, जो सिस्टम होती है ना अपने लेटरिन के पीछे। और जो हमने टी अब मैं चाहिए होने से खोद रहा हूँ। दोस्तों ये है पॉइंट नल का, जो हमारे बैठने वाली सीट के अंदर पिन वो जो टूटी लगती है डब्बे की, उसका पॉइंट है। तो दोस्तों हमने यहाँ दे दी 1/1 की टी, सॉरी 1/2 की टी, जिससे अब ये निकल जाएगा और ये पॉइंट बन जाएगा। और ये 1 इंची की लाइन हमारे बाथरूम में चली जाएगी, जिससे प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप देख सकते हैं मैं नाप लेके ये काट दिया टुकड़ा। अब देखो मैं नाप लिया, ये काटा, जिससे हमारे को आसानी हो जाए। और ये हमने काट के इसको सोलमेंट की सहायता से जोड़ देंगे, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना, लीकेज ना हो। दोस्तों अब हमने ये देखो ये सारी सोलमेंट और इसको घुमाया, ट्विस्ट करके जोड़ने में क्या आसानी होती है दोस्तों, और इसमें कम लगता है। और अब देखो अब नाप ले रहा हूँ और मैं काट रहा हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए मैं जल्दी ने फॉरवर्ड करके इसको बता रहा हूँ। दोस्तों ये होती है पाइप फिटिंग जो हम लेटरिन बाथरूम में कराते हैं। तो इससे पहले हम जीरी खोद लेते हैं ताकि हमको आसानी हो और काम जल्दी से निबट जाए। और फिर इसकी मदद से जहाँ हमको पॉइंट देने हैं वहाँ पॉइंट के हिसाब से लगा के, और ये क्लिप होते हैं जिससे पाइप हिलता नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से टाइट हो गया। अभी हम आगे बाथरूम के अंदर जो हमने टी लगाई थी उसमें हमने 1 इंची का पाइप लगा और 1 पॉइंट का शॉकेट लगा दिया। आप देख सकते हैं 1 पॉइंट का शॉकेट लगाया हुआ है इस तरफ, और ये हमने डाल दिया टी के मुंह में। और ये देखो ये है 1 पॉइंट का शॉकेट। अब हम इसमें लगाएंगे क्लिप, ताकि पाइप आगे पीछे नहीं हो और हमारी फिटिंग एक तरफ से मस्त हो जाए, मजबूत हो जाए। अब हम इसको एक टी लगाएंगे, ताकि जो हमारी बैठने वाली सीट होती है उसके अंदर भी सिस्टम आती है, तो उसके भरने के लिए पॉइंट देंगे हम यहाँ पे। तो अब हम इसका नाप ले लेते हैं और उसकी सहायता से हम यहाँ देखो ये टी रखी है मैंने। अब हम इसमें पार काटा और ये जोड़ दिया। आप देख सकते हो दोस्तों ये होती है फिटिंग जो हम प्लम्बर करते हैं। बस इसमें थोड़ा हमें जोड़ते समय जो कोण लगाता है वो भी देखना पड़ता है, ठीक है, और जो नाप होता है वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। और हमें किस जगह पॉइंट देना है वो भी हमें सोचना पड़ता है। आप देख सकते हैं खुदाई करनी पड़ती है, ताकि जो भी फिटिंग वो दीवार के अंदर हो और प्लास्टर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमने एल्बो रख के अब इंची टेप की मदद से नाप लिया। अब हम काट लेंगे। और हमने ये सोलमेंट लगाई, ये एल्बो जोड़ा और इसमें भी सोलमेंट लगाई साफ करके। और ये देखो दोस्तों ये टी को इधर किसका है, इसमें मिट्टी लग जाती है दोस्तों, अब सोलमेंट लगाना पड़ता है। और ये देखो ये हमारा फिटिंग जुड़ गई है। अब इसके आगे हम गीजर का भरने का जो पॉइंट होता है, जिससे हमारा गीजर की इनलेट होती है, वो उसका टी रख दिए। अब हम लगाएंगे यहाँ पे इसका नाप। अब देख सकते हैं मैं नाप ले दिया, हमने काटा जोड़ा। तो दोस्तों इसके अंदर मेन होता है दिमाग का खेल, क्योंकि हमें देखना पड़ता है किस तरह से कौन सी लाइन कहाँ ले जाए। और बाथरूम का साइज़ देखना पड़ता है कि बाथरूम में आधी, अगर हम एक बाथरूम के अंदर इंडियन सीट रखते हैं और उसी में बाथरूम, तो हमें उसी बाथरूम का आधा पोर्शन इंडियन सीट के लिए रखना पड़ता है और आधा इसके। तो हमने ये एक और पॉइंट दे दिया जो है जेड का, जो हमारी बैठने वाली सीट के, ये यूरोपियन सीट के अंदर लगता है। और हमने इसके अंदर एक और टी लगा दी। और यूरोपियन सीट का जो मेन नल का डिब्बे का पॉइंट आता है वो भी हम निकालेंगे। और इससे जस्ट आगे जाएगा हमारा जो मेन एल्बो होता है, जिसमें हमारा ठंडे पानी की टूटी लगती है। और उसके बाद शावर का वाल लगेगा, जिससे नॉर्मल फिटिंग है दोस्तों ये। अब देखो हमने टूटी लगा, टूटी के ऊपर एल्बो रखा मैंने। अब इससे इंची टेप की मदद से इसको नाप लूँगा और फिर पाइप काट दो। ये देखो नाप लिया, अब मैं पाइप काटूंगा और काटने के बाद इसमें एल्बो लगा दूंगा। तो काट लिया, अब इसमें एल्बो लगाएंगे और इसी प्रकार से हम पूरी फिटिंग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे घर में किस प्रकार की फिटिंग कराए और कैसे कराए। दोस्तों हम क्लिप लगाना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर क्लिप नहीं लगाएंगे तो प्लास्टर के समय ये पाइप आगे पीछे होंगे। और जो इनके मुंह पर लगता है जो केप होता है वो आधा इंची प्लग बोलते हैं, जिसकी मदद से सीमेंट करते, प्लास्टर करते समय ये सीमेंट इसके अंदर ना घुसे। अब देख सकते हैं ये हमारा ठंडे पानी का पॉइंट, इसमें नापा और काटा। और ये है हमारा वाल जो शावर के ऊपर जाता है दोस्तों, ये है मीडियम फैमिली। तो हमने ये सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ किया है। इससे ये होता है कि जो शावर होता है उसके अंदर गर्म ठंडे का पानी नहीं जाता, मगर आदमी का, इंसान का जो जैसा अगर वो होता है उसका बैलेंस, उस हिसाब से हमें काम फिटिंग करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया गीजर का पॉइंट। अब इसके ऊपर हम पॉइंट लगा के और वो ब्राश एल्बो लगा के प्लग लगा देते हैं और हम इसमें लगा देंगे क्लिप, ताकि ये हिले नहीं। अब हमारा बचा गीजर का जो मेन पॉइंट होता है, जो गीजर से आउटलेट आती है, वो उसका भी नाप लिया और हमने काटा।
तो इसके दोस्तों हम जो ब्रश एल्बो होता है बाद में लगाते हैं, सादा एल्बो जो होता है जो हम लगा लेते हैं उससे ये होता है कि हमारा दिक्कत नहीं होती और हमारी फिटिंग अच्छे से हो जाती है। अब ये हो गया गर्म पानी का इनलेट जो हमने खड़ा कर दिया था, हमने जो पहले टी दी थी जस्ट दीवार से निकल के, अब इसमें भी हम क्लिप लगा देंगे। और इसी के साथ में अब हम गर्म पानी का पॉइंट, देखो हमने एल्बो रखा, ये सादा एल्बो, ये ब्रश टी एल्बो रखी और ये हमने जोड़ दिया। अब इसके अंदर हम पाइप को काटेंगे, लगाएंगे और फिर चिपकाएंगे। इस प्रकार से हमारी फिटिंग होती है। पहले दोस्तों जो फिटिंग होती थी वो होती थी लोहे की पाइप से, जिससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी क्योंकि उसमें पहले नाप लो, फिर काटो, फिर चूड़ी फाड़ो। अब देखो कितना आसान हो गया, जैसे जैसे दुनिया तरक्की करी वैसे वैसे काम भी आसान हो रहा है। अब देखो काम आसान होता है, जिसको काटते चुपकाते फिटिंग हो जाती है। जहाँ हमें पहले एक फिटिंग, इस बाथरूम को फिटिंग करने में पूरा दिन लगता था, अब वहाँ हमको आधा दिन में भी काम हो जाता है। अब देख दोस्तों किस तरह फिटिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी आपकी पूरी फिटिंग दिखाऊंगा, जो फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा ये बाथरूम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमने लगा दिया गीजर के सारे पॉइंट, सिस्टम के पॉइंट, और इसमें वॉश बेसिन भी है दोस्तों, उसका भी हम पॉइंट देंगे दोस्तों। ये हमारी बाथरूम की पूरी, और इसमें यूरोपियन सीट की भी फिटिंग हो चुकी है। और ये है हमारी इंडियन सीट, और इसका ये पॉइंट आगे जाएगा और यहाँ बाथरूम ये मेन लाइन का बनाएंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों ये पूरी फिटिंग है जो हमने करी है और आपको पूरा विवरण दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये देखते हैं वॉश बेसिन का पॉइंट, ये मेन लाइन, ये मेन पॉइंट, और ये इंडियन सीट का पॉइंट, और इससे हमारी आउटलेट की लाइन ऊपर